नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। कुछ अर्सा पहले हमने 26 अगस्त की बात है जब हमला हुआ था मुख्तलिफ़ जगहों पर बलूचिस्तान में भी, जब नवाब अकबर बुगटी की बरसी का दिन था और इसका आगाज़ जो है वो तुर्बत में एक खातून थी, तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाली महल बलोच, जिन्होंने एक गाड़ी को जाकर टकराया चौकी से और उससे जो है वो पहली मर्तबा कहा गया था कि एक बलोच जो लिबरेशन की जो एक सेपरेटिज़्म है उसमें पहली मर्तबा एक खातून जो है वो खुदकुश हमले में इस्तेमाल हुई थी। अब एक और इसी तरह का वाक़या है। मैंने उस दिन भी ये बात की थी और बात जो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थी या हमारे सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मेरे से खुश नहीं थे। वो ये थी कि जनाब जो खातून हैं महल बलोच, वो लॉयर थीं बाय एजुकेशन। उन्होंने एलएलबी की तालीम हासिल कर रही थीं और अब जो शाह फहद हैं, जो कि 3-4 दिन कबल जो धमाका हुआ कराची में एयरपोर्ट के पास, जिसमें 2 चीनी बाशिंदे जो हैं वो कत्ल हुए और 1 चीनी बाशिंदा बशमूल 11 अदर पीपल के लोगों के जो है वो ज़ख्मी हुए। इनका नाम है शाह फहद, जिन्होंने ये हमला किया और इसमें ये भी खुदकुश हमला था। और शाह फहद जो है ये नौजवान था जिसका ताल्लुक नोशकी के करीब एक गाँव से था और पढ़ा लिखा नौजवान था। अगेन ग्रेजुएशन कर चुका था, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर चुका था। सरगोधा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, मतलब सरगोधा की एक यूनिवर्सिटी, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन सरगोधा की एक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो बीबीसी की बात हुई है उनके घर वालों से, उसमें यही बात की गई है कि उनके घर वालों ने तो बात नहीं की, लेकिन उनके मोहल्लेदारों ने बताया कि उन्होंने पहले जो है वो यहाँ से तालीम एफएससी करने के बाद वो चले गए थे सरगोधा और यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मरीन साइंसेज लसबेला में है, वहाँ से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ही वाज अ वेरी गुड क्या कहते हैं, अकाउंट्स के अंदर वो बहुत अच्छे थे। ही वाज वेरी गुड एट अकाउंट्स और इसी वजह से उनके जो बाकी दोस्त थे वो उनसे पढ़ते भी थे और स्टडी सर्कल्स में भी उनसे पढ़ते थे। अगेन महल बलोच के बारे में भी जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, उनका यही कहना था कि हमें नहीं लगता कि महल बलोच जो है वो किसी भी सूरत में इस तरह की कोई एक्टिविटी में शामिल होंगी। अगेन शाह फहद के अंदर भी यही चीज़ सामने आ रही है कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत हैरान हैं कि शाह फहद जो हैं वो अम, इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे और 28 साल की उम्र थी उनकी और पीसीएस का जो इम्तिहान होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविंशियल, उसका जो है वो इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे थे। अकाउंट्स में बहुत अच्छे थे, इससे पहले ग्रेजुएशन पंजाब से की, मगर फिर बीएलए में शामिल होना, और बीएलए का दावा है मजीद ब्रिगेड का कि उन्होंने 2019 में, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की उसके मुताबिक 2019 में उन्होंने बीएलए में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर अब 5 साल के बाद ये वाक़या पेश आया। तो 5 साल के दौरान किसी को ये इल्म नहीं हुआ कि उनका ताल्लुक जो है वो इस किस्म की किसी तंज़ीम से है। नंबर 1 ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस फेलियर लेकिन कब होता है? नाज़रीन, इंटेलिजेंस फेलियर का एक बात ज़हन में रखिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ कि जो हमारे बड़े-बड़े इंटेलिजेंस के इदारे हैं, एयरफोर्स का इंटेलिजेंस का इदारा, मैं तो आईएसआई और एमआई की डायरेक्टली बात नहीं कर रहा सिर्फ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि एयरफोर्स का फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंस इदारा हो, आईबी का इदारा होगा, तो वो जो अवाम में लोग मौजूद होते हैं, उनसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उनके पास उनका बंदा जो है वो, अगर अवाम के अंदर आपकी जो पेनिट्रेशन है वो नहीं होगी, तो फिर आपकी जो ये इंटेलिजेंस है वो काम नहीं कर सकती। जो बंगाल में हमारा फेलियर है, अगर आप किताब पढ़ें, मैंने ढाका डूबते देखा ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की, तो आपको उसके अंदर यही बात नज़र आएगी कि हमारी इंटेलिजेंस हमारे पास होती नहीं थी। इनफैक्ट रॉ के पास इंटेलिजेंस थी, इंडियन आर्मी के पास इंटेलिजेंस थी, क्योंकि मुक्ति बाहिनी वर फ्रॉम द अमंग द पीपल, व्हेयरएज़ पाकिस्तान के पास ये नहीं थी, क्योंकि हमने जो है वो लोकल्स के अंदर हम कंप्लीटली अनपॉपुलर हो चुके थे। सेम गोज़ विद दिस सिचुएशन एज़ वेल। बलूचिस्तान के अंदर भी आपको यही नज़र आ रहा है कि आप अवाम में आपकी पेनिट्रेशन ही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर आप जो है वो उनमें से ये वीड आउट भी नहीं कर सकते इस तरह के एलिमेंट्स को, क्योंकि अब दूसरी तरफ जो एक प्रोफ़ाइल है, वो फिर महल बलोच के केस की भी तरह, जो मैंने उस वक़्त भी बात की थी कि मिडल क्लास के लोग हैं।
ये ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बिछड़े हुए तबकात से ताल्लुक़ रखते हों। सरकारी नौकरी तलाश करने वाले लोग हैं, नौकरी की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, पंजाब से पढ़े हुए हैं, सरगोधा शहर से पढ़े हुए हैं, और फिर उसके बाद उनको एक मौका आता है जब वो ऐसे हालात को देखते हैं और ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं और ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं और ऐसी चीज़ें उनके सामने आती हैं, जब ऐसे सियासी माहौल को देखते हैं कि जिसमें वो अपने आप को उड़ा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप को हमेशा-हमेशा के लिए, अपनी जान को, ज़िंदगी को ख़त्म कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये कोई मज़हबी मामला नहीं है जो आप कहें कि जी पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में हमें जो है वो इमारात इस्लामी की ख़्वाहिश है, इस वजह से हम अपने आप को जो है वो ख़त्म करके भी अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। यहाँ पर अल्लाह की खुशनुदी वाला मामला भी नहीं है, यहाँ पर आज़ादी के लिए एक शख़्स लड़ रहा है। और किसी की मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा, मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम में खुदकुशी जो है वो हराम है। और यहाँ तक कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो सहाबा के बारे में आए हैं कि किसी शख़्स को जो है वो रसूलुल्लाह ने कहा कि इनको मैं जन्नत में जाते हुए नहीं देखता, और सहाबा बड़े हैरान होते थे कि ये जिहाद भी कर रहे हैं, ये नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और ये बड़े अच्छे नेक आदमी हैं और पूरी जो है वो कुव्वत से लड़ते हैं, मगर उसके बावजूद रसूलुल्लाह की जानिब से ये बात की जा रही है। तो उन्होंने फिर देखा कि एक मौके पर ग़ज़वे के दौरान जब उनको उनके जो है वो जिस्म पर बहुत शदीद ऐसी चोटें आईं जिसके वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने अपनी तलवार के ऊपर खुद अपने आप को रख के और अपनी जान जो है वो दे दी। और सहाबा ने कहा कि अब हमें समझ आया कि इन्होंने खुदकुशी की है, इस वजह से ये जन्नत में नहीं जा सकते। ये मैंने वाक़या जो है वो कुछ अर्सा पहले एक यूट्यूब के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुना। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख़्स इस्लाम में इतनी सख्ती से ममानियत है, तो कोई शख़्स जो है वो जन्नत के हुसूल की खातिर भी ये काम ना कर रहा हो, जबकि ये कोई मतलब मज़हबी दहशतगर्द नहीं है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर वो जा चुके हैं और वहाँ का जो नौजवान है वो किस हद तक जो है वो अपनी हालत ज़ार से नाला है, अपने अपने लोगों से नाला है, अपने मुल्क से नाला है, और अपनी हालत ज़ार से किस कदर जो है वो दिलबर्दाश्ता है कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार हैं, इस प्रॉब्लम को जो है वो डील नहीं कर सकते। सो आप ज़रा ये इस सूरत हाल को देखिए और इसके बाद फ़ैसला कीजिए कि क्या हम जिस डगर पर चल रहे हैं, दूसरी जानिब आपने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सूरत हाल देखी कि अभी मैं आज हसन खान साहब से जो है वो मैं बात कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खैबर न्यूज़ से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके 90% इलाके जो हैं वो इस वक़्त इलाका गैर बन चुके हैं। वहाँ पर जो है वो कोई पुलिस की अमलदारी नहीं है। ज़्यादातर जो ज़िले हैं, वहाँ अज़ला हैं, वहाँ पर पुलिस को बाकायदा हिदायत हैं कि वो शाम के बाद घरों से ना निकलें। जब ऐसी सूरत हाल हो कि पुलिस को हिदायत की जा रही हों, आईजी पुलिस की जानिब से कि आपने शाम के बाद घरों से नहीं निकलना, तो फिर आप सोचिए कि वहाँ का जो आम शहरी होगा, वो क्या सोच रहा होगा अपने बारे में, अपने मुस्तक़बिल के बारे में। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो उनके रिसोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर क्या उनके इख्तियारात हैं, क्यों उनको पंजाब आना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, क्यों वहाँ पर उनके पास तालीम के ज़राए या तालीम के उस तरह के मौक़े मौजूद नहीं हैं जिस तरह के उनको पंजाब में मैसर आते हैं। क्यों हम स्कॉलरशिप्स देकर ये समझते हैं कि पंजाब में स्कॉलरशिप देना जो है वो कोई क्या कहते हैं कोई उनकी तरफ से उनके लिए कोई नेकी का काम कर रहे हैं हम और कोई उनको बहुत बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके पास ऐसे मौक़े उनके अपने शहरों में, उनके अपने ज़िलों में मौजूद होने चाहिए। तो हमारी रियासत को ये देखने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके ऊपर दहशतगर्दी वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह बलोचों के ऊपर जो है वो उनके बलोच नेशनलिज़्म के ऊपर तरह-तरह की जो है वो बातें की जा रही हैं। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि जब तक आपका जो हमने कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में जब हम मास्टर्स में कर रहा था, तो एक कोर्स था मेरा, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का भी एक कोर्स था। तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के अंदर हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि जो आपका ओपोनेंट है नेगोशिएशन के दौरान, अगर वो कोई बात दुरुस्त कर रहा हो, तो आप उसको तस्लीम कर लें। जहाँ पर आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो अगर आपको दूसरे की गलत बात को, अगर आप सही बात को आप तस्लीम कर लेंगे, तो फिर वो उसके जो गलत मुतालबात होंगे वो खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएँगे, क्योंकि आप एक ये इसको डिसआर्मिंग कहते हैं, डिसआर्मिंग टैक्टिक है कि उसकी जो सही बात है उसको तस्लीम कर लें। तो क्यों ना
हम इस तरह का कोई अरेंजमेंट करें कि जिसमें हम उनकी जो दुरुस्त बातें हैं उनको तस्लीम कर लें और फिर उसके बाद उनसे पूछें कि क्या अब आपके वो मुतालबात अभी भी बरकरार हैं कि पाकिस्तान से अलहदा होना है और उसके लिए जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ भी अगर आपको कुर्बान करनी पड़े तो कर देनी है, या आपके ख्याल में आपके मुतालबात जो है वो पूरे हो गए हैं? व्हाई वुड यू नीड अ सेपरेट कंट्री व्हेन यू आर ऑलरेडी फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर यू वांट टू गो? अगर आपको पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर जो है वो मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकता है, तो फिर आपको पाकिस्तान से अलग होने की ज़रूरत क्या है? तो पहले तो हम उनको वो चीज़ देंगे, उसके बाद हम उनसे जो है वो गिला कर सकते हैं ना, तो अभी तो आपको गिला करने की पोज़ीशन में नहीं है। तो क्या आप अपनी हुकूमतों को, अपने हुक्मरानों को, अपने एमएनएज़ को, एमपीएज़ को, अपनी फ़ौज को, अपनी अदालतों को, अपनी पुलिस को, अपने जो फ़ैसला साज़ इदारे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप उन सबको ये कन्विंस करने के लिए कोशिश करेंगे कर रहे हैं कि हमें जो है वो बलूचिस्तान में बलोचों के हकूक़ को जो है वो तस्लीम करना चाहिए और उनके हकूक़ उनको देने चाहिए? जब तक आप वो नहीं कर रहे, तब तक आप शिकायत करने के भी काबिल नहीं हैं। शाह फहद का वाक़या जो है, वो कोई आम वाक़या नहीं है, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।